तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 एनालिसिस से कि 29 मंडे को क्या होने वाला है निफ्टी में। क्लियर कट है कि हम गैप अप तो खुलने वाले हैं, क्योंकि नैस्डैक जो है वो भी 1% के आसपास ऊपर था और डाउ जोन्स में भी बहुत तेज़ी थी, 650 पॉइंट की तेज़ी थी, लगभग 1.7%। तो कल हम जाएंगे कहाँ तक वो देखते हैं। और आईटी कैसा चलने वाला है, बैंक कैसा चलने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, पीएनबी के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, पीएसयू बैंक में तेज़ी होगी काफ़ी ज़्यादा कल, और आईटी स्टॉक में तो होगी क्योंकि विप्रो का एडीआर भी लगभग 3% था और इन्फोसिस का भी एडीआर 2.5% के आसपास था। तो आईटी और बैंक को देखते हैं, और कुछ मैंने ऑटो इंडेक्स के स्टॉक निकाले हैं वो भी अच्छे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी निकालने हैं। कुछ स्विंग ट्रेड दूंगा, कुछ ऑप्शन ट्रेड दूंगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड होंगी दोनों। चलिए देखते हैं हम, और लॉजिकली एनालिसिस भी करते हैं। तो पहले हम निफ्टी 50 से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका डेली ट्रेंड देखेंगे तो वो अप ट्रेंड में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना बैड गिरने के बावजूद भी, इतना बैड न्यूज़ आने के बावजूद भी काफ़ी ऊपर रहे हैं हम लोग। 2 दिन में पूरी रिकवरी आ गई है, तो स्ट्रॉन्ग तो हैं काफ़ी ज़्यादा, पर ये देखना पड़ेगा कि हम स्ट्रॉन्ग है कहाँ तक। तो डेली में तो हमारे पास क्लियर कट या रेजिस्टेंस, अगर वो क्रॉस करते हैं तो बहुत तेज़ी आएगी। लगभग कल हम 250 पॉइंट तो ऊपर जाने ही जाने हैं। तो 1 घंटे पे देखूँ तो मैं इसमें राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, राउंडिंग बॉटम है। हम 24,850 के ऊपर निकले तो सीधा हम 25,000 पे मिलेंगे। कल न्यू हाई टच करने वाले हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं आईटी इंडेक्स से। निफ्टी 50 तो देख ही लिया हमने। आरएसआई भी बहुत अच्छा है, आरएसआई है हमारा 74, बिना कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस के। बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि आप देखो लास्ट जो हाई था वो था बजट के दिन वाला 24,854, और आरएसआई उसमें नीचे था। और आज हम आरएसआई में ऊपर खड़े हुए हैं, वो आरएसआई है 74 और उस दिन था 61। तो बहुत पॉजिटिव डाइवर्जेंस है हमारे पास। ये ट्रेंड लगभग 25,500 तक भी चल सकता है। राउंडिंग बॉटम के टारगेट भी 500 पॉइंट के हैं ऊपर के। क्लियर कट मेरे को 25,500 दिख रहा है। तो निफ्टी आईटी को भी देख लेते हैं एक बारी। निफ्टी आईटी को ये एक बार मैं आपको वीकली पे दिखा देता हूँ कितना स्ट्रॉन्ग है निफ्टी आईटी। ये आपको दिख रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसे। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसे ब्रेक करा है लास्ट वीक ही, और रीटेस्ट करके भी जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में एक ऐसे रीटेस्ट करने आए हैं नीचे, पर कोई नहीं, अभी तो हमारा अप ट्रेंड है। लगभग अगले 4-5 हफ्ते तक अप ट्रेंड में ही रहेंगे हम लोग। चलिए विप्रो की डेली पे देख लेते हैं इसे। डेली पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लास्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करा है, और आरएसआई भी बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे। तो निफ्टी आईटी के कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहले विप्रो देखते हैं, विप्रो मेरी लिस्ट में ऐड है। विप्रो अगर कल देखिए, विप्रो में अगर कल हम इसके ऊपर निकलते हैं, ये कौन सा है, 526 के ऊपर, जो कि आज हम क्लोज हुए हैं 525 पे, और लगभग गैप अप ओपनिंग होगी तो हमेशा और ये गैप जो है इसे भी फिल करने जाएगा कल। तो हम इसमें 540 तक तो अपसाइड देख ही सकते हैं, और आने वाले टाइम में गैप भी फिल होगा। ये देखिए, और यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनाएगा ये, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो ये हेड, ये शोल्डर, और ये हेड, और ये शोल्डर बनाने जा रहा है। इसके बाद सीधा ऊपर को निकलेगा।
इन्फोसिस का देखें तो इन्फोसिस में तो बहुत अच्छा चार्ट नज़र आ रहा है मुझे। एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी थी काफ़ी पहले से। अगर आप वीकली पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, जो कि हमारे फ्लैग पैटर्न था उसे ब्रेक करके जा रही है। तो आईटी को तो आपको खुलते ही ख़रीदना है कल। अगर आपको स्विंग के लिए ऐड करना है तो एक एफएसएल है, बहुत बढ़िया चार्ट है इसका। डेली पे राउंडिंग बॉटम बना के जा रहा है और यू कैन से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इवन इसने रीटेस्ट भी कर लिया है। तो मुझे इसके टारगेट जो दिखते हैं अपसाइड वो 180 पॉइंट और ऊपर दिखते हैं, मतलब ये 430 450 पे जाके रुकेगा। तो एफएसएल आप ऐड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। इसने मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट रेजिस्टेंस तोड़ा है, तो बहुत गजब। और एक और है साइबर टेक सिस्टम्स, ये स्विंग के लिए बता रहा हूँ मैं। साइबर टेक सिस्टम में भी बहुत अच्छा पैटर्न बनना है। अगर ये हमें 217 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट में, क्लोजिंग अबव 270। चलिए अब ऑटो इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो का चार्ट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सारे हाई ब्रेक कर चुका है और क्लियर कट कल तो तेज़ी होने वाली है। इसके स्टॉक देखते हैं। एक है महिंद्रा, इसे मैं ड्राइंग को हटा देता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए इसका पैटर्न कैसा चल रहा है। ये फ्लैग पोल बना के चलता है, ये पोल बनाया फ्लैग, ये पोल था ये फ्लैग था, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट। अब दोबारा से कंसोलिडेशन करा इसने, अब ये ब्रेकआउट देने के ये देखिए कितना बड़ा इसने पोल बनाया है और फिर फ्लैग में भी काफ़ी टाइम बिताया है। तो देख सकते हैं जैसे ही कल इसे खुलते ही बाय करिए। एक और स्ट्रॉन्ग है टीवीएस मोटर निफ्टी ऑटो में। इसका भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, राउंडिंग बॉटम देन ब्रेकआउट, राउंडिंग बॉटम देन ब्रेकआउट। तो ये कुछ स्टॉक हैं। अब बैंक देखते हैं, बैंक निफ्टी का कैसा व्यू है। अभी बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन से, डिमांड जोन से सपोर्ट तो ले रहा है और इसे 52,000 जाने तक कोई रोक नहीं सकता। बहुत इसके दो स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, पीएनबी बैंक
पंजाब नेशनल बैंक, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन करके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देके मे भी कल देखिए, ये पूरा डिमांडिंग जोन है, इसका सपोर्ट जोन बोल सकते हैं इसे। अब ये यहाँ से मूव करने को चल चुका है। इसका जो पहला टारगेट आने वाला है हमारा, वो लगभग 125 रुपये का टारगेट है, और जो इसका सेकंड टारगेट होगा हमारा, वो होगा 130 का। सेकंड इज 130 एंड फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट इज 125। ICICI बैंक को डिस्कस करते हैं। ICICI बैंक ने भी अपने सपोर्टिंग जोन से फिर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, और इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो कल ये मूव करेगा। अगर ये सपोर्ट यहाँ से रेजिस्टेंस को तोड़ता है इसको, जो कि इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, आवरली टाइम फ्रेम पे चेक करूँ तो 1218 1219 के आसपास अगर ये तोड़ता है तो इसमें मूव दिख सकता है हमें 1250, डायरेक्ट 1250। मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस एट 1218 टारगेट इज 1248। तो ये हमने कुछ ऑप्शंस के चार्ट डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, एक और स्टॉक है BHEL। BHEL भी एकदम अपने रेसिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया। अगर ये 320 को क्रॉस करता है कल, तो हमें इसमें अपसाइड कम से कम नहीं तो 5% की मिलेगी। जो 5% वो बैठता है वो है 330 का टारगेट सीधा। फिर इसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। If closes above 1320 at 15-minute time frame, और एक और स्विंग ट्रेड है PCBL। PCBL बहुत अच्छी कंपनी है, इसे आप लॉन्ग करके चलना 6 महीने के लिए, ये डबल हो जाएगी यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वीक टॉप टू डाउन अप्रोच से वीकली दिखाता हूँ पहले।
ये बहुत अच्छे से फ्लैग एंड पोल को ब्रेक करता हुआ आगे जा रहा है। अगर ये 299 के ऊपर क्लोज देता है कल, अगर बीच सेशन में भी 298 के ऊपर निकल गया तो इसमें हमें पोजीशन बनाने को मिलेगी, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा ले जाएगा ये 342। moves above 298, ओके गाइस, आईटी का एक और स्टॉक है एम्फेसिस, जो कि बहुत मीन्स अगर हम इसे वीकली पे देखें तो ये इसने पैटर्न बनाया है कप एंड हैंडल, और मोरू वोजू कैंडल के साथ इसने ब्रेक करा है। तो और कप एंड हैंडल के टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट होगा हमें वो इसके रेजिस्टेंस पे मिलेगा, जो कि 3560 का। इसे हम कल ट्रेडिंग पर्पस से 1 आवर के चार्ट पे देखें तो इसने बिग बार सेटअप के साथ ब्रेक करा है और एंड में हैमर बना के गया है। तो अगर कल ये नीचे खुलता है तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर खुलता है और इवन 15 मिनट पे ये पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, जो कि हमारा है 3050, इफ अबव 3050 तो हम इसमें एक एंट्री लेंगे और हमें इसमें बहुत शानदार टारगेट मिलेंगे। अपसाइड 4% की मिलेगी इसमें। एक ये रेसिस्टेंस था, ख़त्म हो गई। सो गाइस, कल के लिए ट्रेड मार्क कर लेना। एक आईटी सेक्टर को देखना है हमें, एक हमें निफ्टी के स्टॉक देखने हैं। निफ्टी ऑटो देखना है, इसमें M&M और अपोलो टायर और TVS। इसमें विप्रो, इन्फी, FSL और बैंक में देखना है हमें ICICI, PNB। निफ्टी में देखना है लार्सन,
HCL अपोलो हॉस्पिटल। सो कल गाइज हमें ये देखना है, और मैं आपको शॉर्ट ट्रेड इसलिए नहीं दिया क्योंकि मार्केट अप ट्रेंडिंग में है। शॉर्ट ट्रेड देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से आप पैसे बना नहीं पाओगे। तो जब शॉर्ट ट्रेड होगा शॉर्ट ट्रेड देंगे, अभी लॉन्ग करने के लिए तो लॉन्ग करो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस, और मैं ऐसी डेली आपको अपडेट दिया करूँगा। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया वीडियो, कल से 2-3 ट्रेड लेंगे अपनी, 2-3 लॉन्ग और 2-3 शॉर्ट, और 2-3 हम देंगे वैसे वाली ट्रेड, स्विंग ट्रेड टाइप, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी और स्विंग ट्रेड भी।